हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और साथ ही आपको मुबारकबाद देती हूँ न्यू ईयर की। भगवान करे आप सबके लिए ये जो नया साल है खुशियाँ लेकर आए, हेल्थ वेल्थ सब कुछ लेकर आए और इस साल में जो भी इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई पिछले साल वो सब पूरी हो जाएं। जायज़ इच्छाएं, मतलब नाजायज़ इच्छाएं नहीं, जो भी आपकी जायज़ इच्छाएं होंगी वो भगवान सबकी पूरी कर दे। और इसके साथ ही चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने पीछे टाइम काफ़ी सारी वीडियोस डाली जिसमें मैंने दिखाया कि मैं कैसे अपने किचन गार्डन में सब्जियों और फलों के पौधे लगा रही हूँ और उनको कैसे रीपॉट किया, मैंने ये सब शेयर किया। आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि जब आपके पौधे ये देखिए ऐसे फ्रूटिंग पे आ जाएं, फ्लावरिंग पे आ जाएं, तो और उनको ट्रांसप्लांट किए हुए 15 से 20 दिन हो जाएं, तब उनकी आपको क्या केयर करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खूब मेहनत कर लेते हैं, ट्रांसप्लांट करने में बहुत अच्छी जो है मिट्टी बनाते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बट उसके बाद जो उनके 15-20 दिन के बाद केयर शुरू होती है ना, उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें जो है अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मुझे अपने गार्डन किचन गार्डन से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और टमाटर तो मेरे गार्डन में इतना होता है ना कि मैं बहुत बांटती हूँ, अपने सारे नेबर्स को टमाटर जाते हैं, रिलेटिव्स को जाते हैं ऑलमोस्ट टमाटर। और यहाँ तक कि अगर मेरे घर में कोई गेस्ट भी आता है ना तो मैं उसको कहती हूँ भाई 1-2 किलो टमाटर तो तुम ले ही जाओ। यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक पत्ता गोभी का प्लांट है, हमारे पंजाबियों में इसे बंद गोभी कहते हैं। और ये देखिए हेड फॉर्मेट होना शुरू हो गया, देखिए अब कितना छोटा पौधा है और हेड फॉर्मेट हो रहा है। क्यों ये इतने छोटे में इसने अच्छी ग्रोथ इसलिए ले ली है क्योंकि हमने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है। अब क्या है, ये ग्रोथ पे आ चुका है, इसे अच्छी न्यूट्रिशन और चाहिए ताकि ये अच्छे से बड़े फूले, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए इसकी ये रूट्स दिख रही होंगी, शायद आपको क्लियर कर पाऊँ मैं इसके तने के साथ, स्टेम के साथ। देखिए यहाँ पर एक मिनट क्लियर करती हूँ, ये यहाँ पर देखिए आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी। ऐसे में क्या है, हमें एक तो रूट्स को कवर करना होता है और साथ में इन्हें पोषण देना होता है ताकि ये अच्छे से बड़े फूले और हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। वहाँ देखिए मेरे टमाटर के पौधे कैसे बिल्कुल फ्रूट से जो हैं वो लद गए हैं। अब क्या है, मुझे इन्हें अच्छा न्यूट्रिशन देना है ताकि ये साइज़ भी अच्छा हो, जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप ना हो और मुझे जितने भी जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हों। यहाँ पर देखिए ये भी मेरे कुछ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और ये सब भी देखिए फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। अब मुझे इन्हें खाद देनी है। सारे पौधे मेरे ऑलमोस्ट जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे ना, चाहे वो गोभी की सैपलिंग्स हों या फिर वो पत्ता गोभी की सैपलिंग्स हों या फिर मेरे टमाटर के पौधे हों, सब जो हैं इनको 15 से 20 दिन हो चुके हैं। और जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था ना, तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अपने जो पौधे हैं उनको किस तरह की मिट्टी में लगाती हूँ, उनके लिए मिट्टी कैसे रेडी करती हूँ और कैसे जो है मैं पोट फिल करती हूँ, फिर किस तरह से ट्रांसप्लांट करती हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी जो पौधे हैं ना टमाटर के, इनको ही मैंने शिफ्ट करना, जब मैंने शिफ्ट किया था तब वो वीडियो शेयर की थी। अब देखिए ये हो चुके हैं, मैं क्या 15 से 20 दिन हो गए हैं और आज मुझे जो है इनकी रूट फिलिंग करनी है, मतलब इनको खाद देनी है। और वही शेयर करूँगी कि मैं कैसे खाद देती हूँ और कितने इंच के पॉट में कितनी खाद देनी होती है हमें और कब कब देनी होती है, ये सब डिस्कस करूँगी। चलिए पहले मैं खाद ले आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि इसको कैसे खाद देनी है। ये देखिए मैं अपनी खाद की बोरी ले आई हूँ और ये ना मिक्स फर्टिलाइज़र है जिसमें सारा ऑलमोस्ट सारा न्यूट्रिशन है जो कि एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, अच्छी फ्रूटिंग करने के लिए और फ्रूट का साइज़ इम्प्रूव करने में, उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सारा सभी तरह का न्यूट्रिशन है। और इस खाद को मैंने कैसे बनाया था वो वीडियो भी मैंने शेयर की थी और अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया था कि जब मैं ये खाद यूज़ करूँगी तब मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। आज की वीडियो में मैं बस वही बताऊँगी। तो चलिए फिर मैं ना खाद देख के बताती हूँ आपको। पहले मैं खुरपी भी ले आऊँ। खुरपी मेरी यहाँ इस गमले में पड़ी थी तो मैं यहीं आ गई हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हल्की हल्की गुड़ाई करनी है पौधे की।
जहाँ पर भी आपको खाद डालनी है उस पोट की में आपको हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, और ये श्योर करना है कि उसमें कोई जो है वो अनवांटेड चीज़ें ना लगी हों। जो भी अनवांटेड चीज़ें जिसको आपने मतलब ग्रो नहीं किया, खरपतवार जिसे कह देते हैं, बेमतलब के पौधे निकल आते हैं, वो अगर निकले हुए हैं तो वो आपको हटाने हैं। अब जैसे ये इस पौधे को अगर आप प्लांट को लें तो ये देखिए मेरा एक टमाटर का पौधा है, ये एक 12 इंच के पोट में लगा हुआ है, और इसमें मैंने साथ में लहसुन भी लगाया हुआ है। ये देखिए ये कलियां लहसुन की लगी हुई हैं। ये पालक अपने आप निकल आई है, पिछले साल का कोई बीज पड़ा होगा, ये पालक निकल आई है। पर साथ में यहाँ पे देखें अगर आप, यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो है ना एक धतूरे का बीज जो है वो अंकुरित हो रहा है, तो ये मैं हटा दूँगी, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे हम सारी गुड़ाई करेंगे। जो लहसुन के बीज हैं, पौधे हैं, उनको मैं रहने दूँगी। 1 मिनट मैं ना इस पोट को बाहर निकाल लेती हूँ, ऐसे मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको क्लियर कर पाना और साथ में काम कर पाना। हाँ, तो ये अब देखिए आप, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पे ये देखिए चलाई लगी हुई है, चलाई ना मौसम नहीं है तो इसलिए ना ये बड़ी भी नहीं हो गई, ये बस ऐसे ही पड़ी हुई मिट्टी में पोषण लेती रहेगी। हल्की हल्की ऐसे गुड़ाई करूँगी। मुझे लहसुन चाहिए, मैं लहसुन को नहीं हिलाऊँगी। मुझे जो है वो इसमें पालक भी चाहिए लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं हिलाऊँगी। और जो ये यहाँ पर देखें, ये जो गिलास लगा हुआ है ना, ये मैंने लगाया हुआ है डीप वाटरिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब मिट्टी कई बार ड्राई हो जाए ना तो पोर छोड़ देती है, यहाँ पे गैप आ जाता है, उसमें जैसे हम पानी डालते हैं ना सारा पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है, और हम सोचते हैं पानी तो हमने भर के दे दिया है, बट वो ना पौधे की रूट्स को नहीं मिलता। इसलिए मैं ये गिलास लगा के रखती हूँ। कई बार मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ, ताकि आराम से मेरा लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है वो वेस्ट ना हो, पौधे की जड़ें उसको ले पाएँ। तो इसलिए मैं अपने हर प्लांट में ना ऐसे पोट में इनको लगाती हूँ। तो बस ये इसके आसपास सारी मैंने थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर ली। अब मैं क्या करूँगी, तो देखिए पौधा मेरा कितना हेल्दी और अच्छे से ग्रो हो रहा है, देखिए। और जब मैंने इनको शिफ्ट किया था ना, वो मैंने वीडियो शेयर की हुई है कैसे करना है। अब जैसे ये 12 इंच का पॉट है, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें 12 इंच के पॉट में कितनी खाद देनी होती है। हमें एक 12 इंच के पॉट में ना 2 से 3 मुट्ठी खाद देनी होती है, प्लांट के साइज़ के हिसाब से। जो मेरा प्लांट है ना, अभी ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 2 फीट के करीब होगा। देखिए आप पूरा, अगर मैं ऊपर तक दिखाऊँ आपको तो 2 फीट से भी कम ही है। तो मैं इसमें ना 2 मुट्ठी खाद डालूँगी। खाद डालने के लिए मुझे क्या करना है, ये देखिए ऐसे पौधे के स्टेम है ना जो, उससे 4 उंगली देखिए, पौधे की जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम से 4 उंगली दूर ऐसे मैं यहाँ पे गड्ढा बनाऊंगी। अब उसमें मैं जो मिक्स फर्टिलाइज़र बनाया ना मैंने, वो वाला मैं 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र इसमें डाल दूंगी और ऊपर से इसको फिर कवर कर दूंगी। बस इतना ही काम करना है आपने, और उसके बाद हमें इसे पानी देना है। ऐसे मैं इसे घुमा लूँगी पोट को, और इस साइड भी ऐसे ही करूँगी। यहाँ देखिए लहसुन लगे हुए हैं, लहसुन को डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं। बस ऐसे छोटा सा गड्ढा बनाऊँगी, गड्ढे में 1 मुट्ठी खाद भरूँगी। इस खाद में हर तरह का न्यूट्रिशन है जो हमारे पौधे को इस स्टेज पे चाहिए, और आराम से ये हमारा जो पौधा है वो सर्वाइव करेगा, अच्छी फ्रूटिंग देगा, अच्छी वो फ्लावरिंग करेगा, और जो फ्रूट्स का साइज़ होगा ना वो भी अच्छा हो। ये देखिए एक इसमें ये धतूरे का बीज और निकल रहा था, ये भी हटा दिया मैंने। और ये जो पत्ते पड़े ना सूखे वगैरह, इनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये नीम के पत्ते हैं मेरे गार्डन के, और अगर आपके पास वैसे भी कोई और पत्ते हो ना तो उनको भी आप रख दीजिए। ये मल्चिंग का काम करते हैं, पौधे की जड़ों को जो है वो ठंड लगने से, पाला लगने से बचाते हैं। अब ऐसे ही मैं अपने गार्डन के सारे पौधों को मुझे जो है वो फर्टिलाइज़ करना है, और मुझे तो कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे आज गार्डन में। और बाकी मैं एक आपको और बताती हूँ किसी और प्लांट को भी खाद दे के मैं कैसे देती हूँ। ये तो मैंने आपको टमाटर के पौधे पे खाद देना बताया। 12 इंच के पौधे में, सॉरी पॉट में आपको 2 मुट्ठी से 3 मुट्ठी खाद देना है। अगर आपका पौधा जो प्लांट है वो बड़ा है थोड़ा, और वो 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो आप इसको 4 मुट्ठी कर देना। 4 मुट्ठियाँ भर के आपको खाद डालनी है, चारों कोनों में डाल देना है 1-1 मुट्ठी। जैसे जैसे पॉट साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप 1-1 मुट्ठी खाद भी बढ़ाते जाना। अब मैं आपको अपने इस मिर्च के प्लांट में खाद दे के बताती हूँ। ये देखिए मेरा एक मिर्च का प्लांट है, और ये सिर्फ छोटे से 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। पॉट देखिए आप,
ये छोटा सा जो फ्लावरिंग पॉट होते हैं ना, इन्हीं में मैंने लगा दिया था क्योंकि मेरे पास पॉट्स नहीं थी अभी, फ़िलहाल कमी है पॉट्स की। और इसी में ये एक बीज पालक का ये मैंने लगाया नहीं, अपने आप ही जो लास्ट ईयर के बीज गिरे होते हैं ना पालक वगैरह के, वो जैसे सीज़न मिलता है उनको, अनुकूल वातावरण मिलता है ना, वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो ये वही ग्रो हुए हैं, मैं इसको नहीं हटाऊँगी। बीच में आप देखिए तो और बड़ा कुछ उगा हुआ है, चलाई वगैरह, वो सब मैं हटा दूँगी। खुरपी से गुड़ाई कीजिए, अपने आप सब हट जाता है। पालक की साइड से नहीं करनी क्योंकि पालक तो हमें चाहिए। तो बस ये सारी गुड़ाई कर दी। अब हम देंगे अपने इस प्लांट को खाद, ताकि ना तो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप हों और ना ही हमारी जो मिर्च के प्लांट में जो बीमारियां लगती हैं वो लगें। क्योंकि अगर आपका प्लांट हेल्दी है ना तो वो बीमारियों से लड़ भी सकता है, वो उसको ईज़िली बीमारियां जो हैं वो नहीं लगती हैं। तो ये देखिए मैंने सारी गुड़ाई कर दी। ये बीच में एलोवेरा के पीसीज हैं, ये मैं रखती हूँ अपने गमले में, तो मैं इसे रहने दूँगी। अब मैं इसे दूंगी। अब जैसे ये 8 इंच का पॉट है तो इसमें आपको ये नहीं कि इसमें कम कर देनी, इसमें भी आप 2 मुट्ठी खाद डाल ही दीजिए। क्योंकि प्लांट तो हमारा जो है वो फ्रूटिंग पे आया हुआ है, देखिए इसने अब फल बनाना है और इस पर ना बड़ी वाली मिर्च लगती है, तो इसका साइज़ तभी बढ़ेगा जब हम इसको अच्छा पोषण देंगे। क्योंकि प्लांट की मिट्टी वैसे ही कम है, देखिए अब कितना छोटा पॉट है, अगर उसमें हम उसको पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं देंगे ना तो और दिक्कत आ जाएगी। बट हाँ, थोड़ा सा कम कर दीजिए, 2 की बजाय 1.5 मुट्ठी कर दीजिए। मैं अब थोड़ा सा यहाँ डालूंगी और थोड़ा सा इस साइड डालूंगी। ये देखिए जैसे मैं 1 मुट्ठी भर के लेके आई हूँ, तो इसमें मैं पूरी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी बचा लूँगी और वही थोड़ी सी मैं इधर डाल के थोड़ी सी और डाल दूँगी। अब इसको कवर कर दूँगी और वहाँ के लिए थोड़ी सी और लाऊँगी। ये देखिए ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है बस, इसको डाल के फिर इसको भी हम मिट्टी से ढक देंगे। अब मिट्टी से ना ढकना खाद को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो खाद होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं जो ही फर्टिलाइज जो अच्छी तरह से हमारी सॉइल में जाके पौधों को पोषण पहुंचाते हैं। अगर हम, अब खाद का मतलब ही होता है माइक्रोब्स ऐड करना मिट्टी में, अगर वो माइक्रोब्स ही मर जाएंगे तो फिर खाद डालने का कोई जो है ना तुक नहीं रह जाता। खाद जो है वो बेअसर हो जाती है अगर हम उसे ढकते नहीं हैं। तो खाद को गीला होना और ढकना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसमें मैंने पानी नहीं डालूंगी क्योंकि देखिए मिट्टी ना ऑलरेडी गीली है, क्योंकि कल दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद, और आज सुबह भी हो रही थी। तो मेरे गार्डन में ऑलमोस्ट पौधों की आपको दिखेगा मिट्टी गीली है। सिर्फ जो उस साइड मेरे शेड में है जिन पे धूप तो आती है पर ऊपर से पाला नहीं पड़ता, वही वाले मेरे पोर्ट्स सूखे हैं, बाकी सारे पोर्ट्स गीले हैं। तो इसमें मैं पानी नहीं दूंगी, बट हाँ टमाटर के पौधे में मैं पानी दूंगी। अब बात कर लेते, जैसे मुझे इसमें भी ना इस प्लांट में जो मेरा पत्ता गोभी का प्लांट है, ऐसे ही सारे पत्ता गोभी वाले और सारे ही ब्रोकली वाले, सारे ही गोभी वाले, फूल गोभी जिसे कहते हैं, उन सभी प्लांट्स में ना मुझे जो है वो खाद डालनी है। पर इसमें मैं उस तरीके से खाद नहीं डालूंगी जैसे मैंने उनमें बस गुड़ाई की और खाद डाल दी। इसमें क्या है, मुझे खाद यहाँ तक चढ़ानी है, यहाँ रूट तक ना, ये नीचे के पत्ते हटाऊंगी और यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, तने के साथ मिट्टी चढ़ाना कहते हैं, तने के साथ हम मिट्टी चढ़ाते हैं स्टेम के साथ। तो उसमें क्या है कि मुझे कल्ली खाद नहीं लेनी कि सिर्फ खाद से ही मैं मिट्टी चढ़ा दूँ ऊपर। उसमें क्या है कि मुझे खाद को मिट्टी में मिक्स करके इसके ऊपर चढ़ाना है, तो वो मैं बाद में करूँगी काम। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ जो मेरे जितने भी मिर्ची के प्लांट हैं, जितने भी बैंगन के प्लांट हैं और जितने भी टमाटर के प्लांट हैं, उन सबको मैं आज फर्टिलाइज़ करूँगी। और ये देखिए ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं थोड़े टमाटर के पौधे, 5 पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं, 5 पता नहीं 6 पौधे। अब इनको मैंने बहुत अच्छी मिट्टी बना के लगाया है। अब इनकी बारी जो है ना वो खाद देने की आएगी 15 से 20 दिन के बाद, तब मैं इनको खाद दूंगी। हाँ, बीच में 1-2 बार जो है वो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। वैसे उन पौधों को भी मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो दिया था बीच में, क्योंकि छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनकी रूट्स बड़ी छोटी होती है। जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं ना तो पौधे की जड़ें बड़ी जल्दी ऑब्जर्व करती हैं और पौधे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने बताया है कि मैं खाद कैसे देती हूँ अपने पौधों को। अगर आपको अच्छी लगी है ये खाद वाली वीडियो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी हो ना तो कमेंट कीजिएगा। और अगर ये खाद मैंने कैसे बनाई है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स की हैं, वो सब देखने के लिए ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना कि टमाटर के पौधे में अपने जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनको रीपॉट कैसे करती हूँ, और उसके बाद मैंने जो ये खाद बनाई है उनको दी आज,
काजू वो कैसे बनाई है, दोनों की वीडियो के लिंक मैं दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बाय बाय।